जय बजरंगबली। शनि देव की सब पे कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शनिवार है, जून की पहली तारीख है, 1 जून 2024। आज का दिन पूरे विश्व में दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारा देश हिंदुस्तान, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जनसंख्या के आधार पर भी अगर देखा जाए तो 144 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हमारे देश की है। ये मैं 30 मई 2024 तक की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की। एक बात। दूसरी चीज़, शनिदेव की सदा सब पे कृपा बनी रहती है। हर जगह शनिदेव की मंदिर की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन हनुमान जी यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाते हैं, सब जगह मंदिर है। और शनिदेव का कहना है, अगर जो लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं उनको शनि की कृपा सदैव बनी रहती है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक आपके सम्मुख एक व्यक्ति को याद करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। पंडित भरत व्यास जी, एक लिरिक राइटर और एक ऐसा कुछ संयोग, उनका खूब बढ़िया पिक्चरों में गाना लिख रहे थे, भजन लिख रहे थे आराधना के रूप में, और बड़ा नाम था। और वो उस समय उनका कैरियर बिल्कुल चमक रहा था। उसी में, उसी बीच, उसी अवधि में, उसी समय में उनके सुपुत्र श्री श्याम सुंदर व्यास जी घर से गुस्सा होकर कहीं चले गए और वो बहुत ही आहत हुए और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उन्होंने आसमान, ज़मीन, पाताल तीनों एक कर दिया और समस्त जगहों पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपने बच्चे के लिए वो गए नहीं, ढूंढते रहे। ज्योतिष को दिखाया हर जगह और वो बहुत ही व्यथित हो गए श्री श्याम सुंदर व्यास जी के खोने से, जो उनके सुपुत्र थे। और उसी बीच वो व्यक्तिगत बहुत परेशान थे और जैसा मैंने सुना है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं किसी का भी कलेजा फट जाएगा। जिस समय घटना घटी थी उसी समय उनके घर एक फिल्म प्रोड्यूसर गए थे एक गाना के लिखने के लिए, और उन्होंने उनको घर से अपमानित करके बोला निकल जाइए। उसी समय उनकी पत्नी ने उनसे क्षमा मांगा जो आए थे, और उनसे कहा आप सुबह आइएगा। और जब वो चले गए तो उन्होंने अपने पति देव से ये कहा, पंडित भरत व्यास जी से, कि आप बच्चे के ही खातिर आप एक समझ लीजिए, उसी को याद करके आप कीजिए। और वो मानकर अपनी पत्नी का बात को स्वीकारते हुए उन्होंने एक गाना लिखा। कैसे लिखा होगा, क्या बीती होगी। मैंने कई बार ऐसा सुना भी है कि व्यक्ति के जीवन में आता है, हंसूं या रोऊं, करूं तो क्या करूं। एनीवे, एक फिल्म आई जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे कह लीजिए, और एस एन त्रिपाठी साहब की म्यूजिक, मैं उनको नमन करता हूँ। लिरिक पंडित भरत व्यास जी का, गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी गाई हैं।
लेकिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गाने को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी नहीं सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। थैंक यू, आप सभी को प्रणाम। सोच के देखिए उस व्यक्ति पे क्या गुजरी होगी जिसका पुत्र खो गया है, विलाप कर रहे थे और कलेजा जिसको कहते हैं फट जाता है। ये वही महसूस करेंगे जिन्होंने खोया होगा। मैंने भी, मैं कहूँ, अपने सबसे बड़े पुत्र को खोया है, देखा नहीं है। ये बात अलग है, उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मैं ये कहूँ, मैं अभागा उस समय कहूँगा अपने आप को कि जननी तो देख ली, अपने बच्चे को, जन्मदाता को मालिक ने नहीं नसीब किया। ईश्वर जाने, रचा बसा सब उसी का है, वही जाने। उनको मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के सबका कल्याण करे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम।